अगर 2020 का सैलाबी रेला फिर से गुजर जाता तो हुक्मरान शाहराह भुट्टो को समंदर में ढूंढ रहे होते। कराची में सिर्फ एक दिन में 29 इंच बारिश हुई और मलीर दरिया ने अपने रास्ते में सब कुछ बहा डाला। कराची में तकरीबन 38 बड़े और 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं जो बरसाती पानी को समंदर तक ले जाते हैं। सबसे बड़े दो कुदरती गुजरगाहें हैं, लियारी नदी और मलीर नदी। सिंध हुकूमत माहौलियात का सिर्फ नारा लगाती रहेगी या फिर अमली तौर पर आलमी मॉडल से सबक सीख कर कराची के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएगी। कराची में तकरीबन 38 बड़े और 500 से ज़ायद छोटे नाले हैं जो बरसाती पानी को समंदर तक ले जाते हैं। सबसे बड़े दो कुदरती गुजरगाहें हैं, लियारी नदी और मलीर नदी। लियारी नदी का कैचमेंट एरिया 700 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि मलीर नदी का कैचमेंट एरिया 2000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ाहिद है। जो कोहे बारान, जिसके माने ही बारिश हैं, जो अब कीर्तर कहलाता है, वो कोहे बारान से चंद साल पहले तक पानी का सिलसिला चलता रहता था और नदी नाले साल भर बहते रहते थे। मलीर नदी तारीख के आईने में 1977 के सैलाब ने मौजूदा मलीर कोट, आप सब लोग वाकिफ़ हो कि मलीर कोट किस मकाम पर वाक़ है। 77 के सैलाब ने मौजूदा मलीर कोट जो उस वक्त मलीर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इदारे की बिल्डिंग हुआ करती थी, को डुबो दिया था। यह आप अच्छी तरह जान लो कि 77 में इस वक्त जहां मलीर कोट मौजूद है वो डूब चुका था। मोहम्मदी स्कूल जो उसके खुर्द में वाक़ है, उसकी दीवार को तोड़कर रास्ता हमवार किया गया था। मलीर ब्रिज मुर्गी काना के मकाम पर बह गया था। ये मलीर ब्रिज जिस जगह पर है, ये उस 77 के पानी में मुर्गी काना के मकाम पर मलीर ब्रिज बह गया था। मुर्गी काना बंद टूटने के बाद मलीर सिटी एक बड़ी तबाही से बच गया था। मौजूदा दौर में जिसे आप सैलाब का नाम दे रहे हो, ये उस पानी का 20% भी नहीं है, यह आप नोट कर लो। अगर 2020 का सैलाबी रेला फिर से गुजर जाता तो हुक्मरान शाहराह भुट्टो को समंदर में ढूंढ रहे होते। तारीख के आईने में 1883 में लंदन से शाया होने वाली किताब द लैंड ऑफ द फायर रिवर्स एंड सिंध में मलीर दरिया को एक ताकतवर फ्लड नदी के तौर पर बयान किया गया है, जिसने 1805, 1866, 1869 में रेलवे पुल को बहा दिया था। ये रेलवे पुल जो मौजूदा जो रेलवे पुल है, उसको मलीर नदी ने बहा दिया था 1869 में। 5 अगस्त 1886 में कराची में सिर्फ एक दिन में 29 इंच बारिश हुई और मलीर दरिया ने अपने रास्ते में सब कुछ बहा डाला। अगर सिंध हुकूमत वाकई माहौलियात की फ़िक्र रखती है तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि मलीर नदी के किनारे ज़मीन को पूरी तौर ग्रीन बेल्ट करार दिया जाए। वहाँ हर किस्म की तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। सिंगापुर की मिसाल ले लीजिए। 1960 की दहाई तक दरिया और नाले आलूदगी और बेहंगम तामीरात का शिकार थे। हुकूमत ने उन्हें ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया और वहाँ पर तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी लगाकर दरख्त और वॉक वे बनाए गए। आज वही दरिया सिंगापुर की पहचान है और सियाहत का अहम जुज़ है। इसी तरह जनूबी कोरिया में चेवंग को बरसों तक एक हाईवे के नीचे छुपा दिया गया, मगर बाद में हुकूमत ने हाईवे हटाकर नदी को बहाल किया और साथ ग्रीन बेल्ट बनाई। आज ये नदी न सिर्फ माहौल को बेहतर बना रही है, बल्कि शहर के दिल में खूबसूरत मकाम के तौर पर
दुनिया भर में जानी जाती है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तारीखी गोल्डन उरन दरिया की पट्टी के किनारे पर कई दाइयों तक फैक्ट्री और कच्ची आबादियां कायम रहीं, लेकिन बाद में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर रीएबिलिटेशन करके इस पूरे हिस्से को ग्रीन बेल्ट और पार्क्स में बदल दिया। नतीजा ये निकला कि आज ये इलाका शहर का सबसे साफ़ और पुरकशिश मकाम बन चुका है। इसी तरह अबू ज़हबी और दोहा ने अपने साहिली आबी गुज़रगाहों के साथ तामीरात को महदूद करके ग्रीन जोन और कार्बन न्यूट्रल मंसूबे मुतारिफ़ करवाए। अब सवाल ये है, क्या सिंध हुकूमत माहौलियात का सिर्फ नारा लगाती रहेगी या फिर अमली तौर पर आलमी मॉडल से सबक सीख कर कराची के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगी? मरीन नदी के अतराफ़ को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करना इस सिमत में पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा।